क्या हम लोग अपने बेडरूम में अपनी अर्ली डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट घर में बैठे कर सकते हैं और अपने लॉन्ग लास्टिंग को 20 मिनट से ज़्यादा तक लेके जा सकते हैं? क्या आप लोग भी जब भी इंटरकॉर्स करते हैं तो 2 से 3 झटकों में ही फारिग हो जाते हैं? एक रिसेंट स्टडीज में देखा गया है कि जिन लोगों में भी जिंक और मैग्नीशियम की मिकदार कम होती है, वो अर्ली डिस्चार्ज के पेशेंट बन जाते हैं। वो लोग जो अर्ली डिस्चार्ज के पेशेंट हैं, प्री मेच्योर एजुकेशन के पेशेंट हैं, उन्हें चाहिए कि जब भी वो अपनी वाइफ के साथ सेक्स करें, संबंध बनाएं, अपने फोर प्ले को हद से ज़्यादा लॉन्ग करें। इस ख्याल को मद्देनज़र ना रखें कि आपने जल्दी से पेनिट्रेट करना है। तो आज की वीडियो में मैं डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद आपको ये बताऊंगा कि विदाउट एनी मेडिकेशन आपने कुछ टेक्निक्स डेली बेसिस पे करनी है और कुछ ड्यूरिंग सेक्स करनी है। आप अपनी टाइमिंग को 15 से 20 मिनट तक कैसे लेके जाते हैं। इस टेक्निक्स को, इस टेक्नोलॉजी को आपने डेली बेसिस पे अप्लाई करना है और फिर इसके रिजल्ट देखने हैं। ये आजमूदा और शक या इलाज है फॉर अर्ली डिस्चार्ज और प्री मेच्योर एजुकेशन का। अर्ली डिस्चार्ज या प्री मेच्योर एजुकेशन एक ऐसा मर्ज है जिसकी वजह से आप अपनी एक सेक्स के जो लुत्फ है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब भी आप अपनी वाइफ के साथ सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो वो कभी भी आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब वो एरोजल यानी एक स्टेट पे पहुंचते हैं तो आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। फिर सिवाय एक दूसरे का मुंह देखने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो आज की कुछ टेक्निक्स जो आपने ड्यूरिंग सेक्स करनी है और कुछ आपने सेक्स से पहले डेली बेसिस पे करनी है। सारी चीज़ें डिटेल वाइज आपको समझाऊंगा। जो डेली वर्क आपने पहले करना है अपने रूटीन में, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई एक्सपेंसिव नहीं है, कोई सप्लीमेंट्स नहीं है, लेकिन अगर वो आप कर लें तो मेरी गारंटी होगी विदाउट एनी मेडिकेशन यूज़ की आप प्री मेच्योर एजुकेशन भी ख़त्म कर लेंगे और 15 से 20 मिनट की गारंटी के साथ आप अपना सेक्स को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। सबसे पहले जो चीज़ें आपने डेली बेसिस पे करनी है, सबसे पहले प्री मेच्योर एजुकेशन या अर्ली डिस्चार्ज को कवर करने के लिए आपने अपने दिमाग और जिस्म को परफेक्ट रखना है। उसके लिए आपकी एक्सरसाइज और हेल्थी डाइट मस्ट है। ठीक है, पहली चीज़ हेल्थी डाइट ये नहीं है कि आप सिर्फ गोश्त खोर हो, स्पाइसी हो, फास्ट फूड खाएं। हेल्थी डाइट में वेज फ्रूट, वेजिटेबल सब कुछ आता है। सेकंड, कीगल एक्सरसाइजेस जिसमें अपने पेल्विक फ्लोर को अपने हाईली रिकमेंडेड है। कीगल एक्सरसाइज में आप पेल्विक फ्लोर को मजबूत कीजिए। ठीक है, साथ में आपने जिंक और मैग्नीशियम का इस्तेमाल डेली लाइफ में करना है, वो फूड की फॉर्म में हो या आपके सप्लीमेंट फॉर्म में हो। ये चीज़ें वो हैं जो आपने डेली बेसिस पे रखना है। और सबसे बेस्ट हल एक और चीज़ भी है कि खाली पेट आप 30 मिनट वॉक अपनी डेली रखें, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो अर्ली मॉर्निंग फजर के बाद आप 30 मिनट वॉक ज़रूर रखिए, या फिर इवनिंग की वॉक ज़रूर रखिए, रात की वॉक रखिए। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका स्टेमिना मजबूत होता है। ये चीज़ें हो गई जो डेली बेसिस पे हैं। अब कुछ टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी मैं आपको बताऊंगा जो आपने ड्यूरिंग सेक्स करना है। सबसे पहले जो चीज़ें हैं करने से पहले, जो स्टार्ट करने से पहले आपको ज़रूर होनी चाहिए मालूम कि आप जो प्री प्लान सेक्स करेंगे। प्री प्लान सेक्स आपने हमेशा प्री प्लान सेक्स करना है। अपनी वाइफ को कॉन्फिडेंस में लेके उनको बताना है, क्योंकि जब लोग आप मेच्योर हो जाते हैं, न्यूली मैरिड तो इसको अप्लाई करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन जो पुराने हैं, एक्सपीरियंस है, वो प्री प्लान सेक्स करें और न्यूली कमर भी इसी तरह ही करें। ठीक है, जब एक प्री प्लान सेक्स होगा तो उसमें आपने हर चीज़ को मैनेज करेंगे, एनवायरनमेंट को भी मैनेज करेंगे। इसके साथ खुशबू इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक अहम किरदार रखती है कि जब भी फ्रेगनेंस हो तो एक माइंड आपका रिलैक्स रहता है। पहले प्री प्लान आपने सेक्स करना है, चट्टी वाला नहीं करना। ठीक है, आया और शुरू हो गया और खलास। ठीक है, एक और एक कंसेप्ट भी है। जब आप लोग नए नए शादी करते हैं तो उसमें ये होता है कि आप लोग फोर प्ले बहुत लंबा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है सिर्फ आपका फोकस, आपका ब्रेन एक ही चीज़ पे इम्प्लीमेंट करता है कि आपने पेनिट्रेट कैसे करना है और डिस्चार्ज जल्दी होना है। आप जब इस तरह का कंसेप्ट लेके जाते हैं तो सिर्फ आप फोकस पेनिट्रेशन पे होता है, फिर आपका अर्ली डिस्चार्ज होना लाजमी बनता है। ठीक है, पहले फोर प्ले लॉन्ग करें, फिर उसके बाद पेनिट्रेट करें। ठीक है, पहली चीज़ तो हो गई ये। अब इसके अलावा एक स्टेज है
ऑन एंड ऑफ। मैं काफ़ी अपने पेशेंट को बताता हूँ कि जब भी आप पेनिट्रेट करें पहले तो कभी भी झटके नहीं मारने, सुकून वाला और रिलैक्स वाला सेक्स करना है। सेक्स का नाम खुशी है, तकलीफ नहीं है। वो आपके लिए नहीं है तो मिसेज के लिए भी है। अगर आप उनको रोज रोज से मतलब झटके मारेंगे तो उनको डिस्चार्ज करने के लिए नहीं हो सकता कि वो खुद आप डिस्चार्ज हो जाएंगे, वो नहीं होगी जब तक आप उनको सुकून नहीं देंगे। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, ऑन एंड ऑफ। एक कंडीशन आती है कि जब आपको पता चल जाता है कि आप डिस्चार्ज होने वाले, उस स्टेज तक पहुंचने ना दीजिए। आप अपने लिंक को बाहर निकालिए और फिर काफ़ी देर तक आप फोर प्ले कीजिए। फोर प्ले कर जब वो फीलिंग खत्म हो जाए दोबारा पेनिट्रेट कीजिए। ठीक है। एक थोड़ी सी एडिशन ये बता दूं कि अगर इस दौरान आप जो मैं के पास मेरा ऑयल है ओएसी प्लस, वो अगर अप्लाई कर देंगे तो आपकी टाइमिंग 5 मिनट तक और भी बढ़ सकती है। ठीक है, ये हो गया ऑन एंड ऑफ थेरेपी। ऑन एंड ऑफ विद स्क्वीजिंग, ये एक टेक्नोलॉजी है कि जब भी आपको फील हो कि आप डिस्चार्ज होने वाले हैं, आप लिंक को बाहर निकालिए अपने हाथों से। जो आपके रिंग का पोर्शन होता है उससे नीचे से 3 से 5 सेकंड दबा दीजिए। आप दबा दीजिए या आपकी वाइफ दबा दें। इससे आपकी जो एक मतलब है कि एक कंडीशन होती है एजिकुलेट होने की, वो डाउन हो जाती है। एक टेक्नोलॉजी ये है। आगे आपने क्या करना है कि माइंड को कंट्रोल करके वहां से अपने माइंड को शिफ्ट कर देना है किसी और जगह पे। किस किस्म का आप बिजनेस करते हैं उस पे चले जाइए। फिजिकली यहाँ हो, मेंटली आपने अपना लोकेशन चेंज कर देना है। आपने ये सोचना है कि यार आज मैं क्रिकेट खेलने गया था, ये जो भी है, तो मैंने बैटिंग अच्छी नहीं की, अगर ये कर सकता था वो, यानी कुछ भी आप सिनेरियो एक बना के अपनी सोचों को डाइवर्ट कर लीजिए। ठीक है, इससे भी 5 मिनट तक अपनी टाइमिंग आप इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मेन चीज यही है, जितना आपका अच्छा फोर प्ले होगा उतना अच्छा आपका स्टेमिना होगा, उतनी अच्छी ड्राइव होगी। ठीक है, ये सारी टेक्नोलॉजी को कंबाइन कीजिए, फोर प्ले लंबा कीजिए, उसके बाद झटके ना लगाइए, सुकून के साथ इज्जत वाला रिस्पेक्ट वाला सेक्स कीजिए, विद फ्रेगनेंस कीजिए, इन्वायरमेंट अच्छा कीजिए, एड ऑन ऐड कीजिए जैसे कि ओएसी प्लस है। इसके अलावा कोई सप्लीमेंट विदाउट मैग्नीशियम, और जो सिंक है वो भी आपको जनरली ये रिक्वायर्ड है कि क्योंकि एक स्टडी 2019 में जो कंडक्ट हुई थी उसमें ये बताया गया था कि जो लोग भी प्री मेच्योर या अर्ली डिस्चार्ज के पेशेंट थे उनमें इनकी मिकदार बहुत कम पाई गई थी। तो उसके बाद से ये रिकमेंडेड है कि आपको मैग्नीशियम और जिंक डेली बेसिस पे लेना चाहिए। ठीक है, ये स्पेसिफिक वीडियो उन लोगों के लिए जो अपनी बीवी को खुश करना चाहते हैं और एक अच्छा और दमदार सेक्स करना चाहते हैं। उम्मीद है मैं अपनी बात आपको समझा सका। इस टेक्निक्स में देखें जो आपको सूट करती है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर उसी पे फोकस करें। पहले दिन से आपको रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, और विदाउट एनी सप्लीमेंट, विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। अब क्या करना है कि जो चीज़ें आपने नहीं करनी, ड्यूरिंग सेक्स कभी भी आपने लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे या क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी, वरना आप ईडी का शिकार हो जाएंगे। ये इसका बोनस पॉइंट था आप लोगों के लिए। तो अभी डॉक्टर अब्दुल हलीम साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।